हाँ जी। In a village in Iran, there once lived a shepherd. यानी कि ईरान में एक गांव में क्या है, एक शेफर्ड, एक गडरिया रहता था। He was very poor, वो बहुत गरीब था। He didn't have even a small cottage of his own. Small cottage होता है मतलब छोटा सा घर। He didn't have यानी कि उसके पास जो है एक छोटा सा घर भी नहीं था रहने के लिए। He had never been to any school, और मतलब कभी किसी स्कूल में भी नहीं गया था, यानी कि वो बेचारा इतना पढ़ा लिखा भी नहीं था। दो यद्यपि पुअर एट अनएजुकेटेड, यद्यपि वो जो गडरिया था, जो भेड़ चराता था, वो क्या था, पुअर था, गरीब था, अनएजुकेटेड था, कम पढ़ा लिखा था। दिस शेफर्ड वाज वेरी वाइज, लेकिन वो जो गडरिया था वो क्या था, बड़ा वॉइस था, बुद्धिमान था, यानी कि उसको अकल बहुत थी, चाहे वो गरीब या कम पढ़ा लिखा था। शेफर्ड, शेफर्ड का मीनिंग क्या है, पर्सन हु टेक केयर ऑफ द शीप। जैसे कि मैंने आपको बताया है, जो शीप भेड़ों को टेक केयर करता है और उनको पालता है, उसको क्या कहते हैं, शेफर्ड। तो अब आगे देखते हैं कि जो शेफर्ड है वो बेचारा अनएजुकेटेड था, लेकिन गरीब था, अनएजुकेटेड था, लेकिन क्या था, वाइज था। तो राजा ने एक बार उससे मिलने का फैसला किया। He understood people's sorrows and troubles, मतलब वो जो गडरिया था वो क्या था, वो समझता था पीपल्स सोरो यानी कि लोगों के सोरो यानी दुखों को, एंड ट्रबल्स और उनकी मुसीबत को, एंड हेल्प्ड देम और उनकी हेल्प करता था, मदद करता था, फेस देयर प्रॉब्लम विद करेज एंड कॉमन सेंस। भाई उन लोगों को की मदद करता था कि वो अपनी मुसीबत को फेस करे, सामना करे, करेज, करेज यानी साहस के साथ, एंड कॉमन सेंस और अकल के साथ। मैनी पीपल केम टू हिम फॉर एडवाइस, मैनी पीपल, मैनी मतलब बहुत सारे लोग, यानी दूर दूर से जो है लोग उसके पास आते थे फॉर एडवाइस के लिए, सलाह के लिए। Soon he became famous for his wisdom and friendly nature. Soon मतलब जल्दी ही वो क्या हो गया, फेमस। फेमस क्या होता है, प्रसिद्ध हो गया, मतलब सभी उसको जानने लगे फॉर हिज विजडम, विजडम यानी उसकी नॉलेज के लिए, उसके ज्ञान के लिए, उसकी बुद्धिमत्ता के लिए, एंड फ्रेंडली नेचर के लिए, और जो उसका नेचर था सबके साथ दोस्ती वाला, इस वजह से वो जल्दी ही फेमस हो गया। The king of that country heard about him, और king of that country, उस देश का जो राजा था, उसने भी फिर उसके बारे में सुना। He decided to test the man, और फिर उसने डिसाइड किया, निश्चित किया कि मैं इसका टेस्ट लूंगा, मतलब कि ये जो इतना अक्लमंद है और ये इतना फेमस हो रहा है, तो मैं टेस्ट लूंगा कि सच में ये सही भी है या नहीं है। तो राजा ने ये प्लान किया। तो देखते हैं अब राजा क्या करता है। Disguised as a shepherd and riding on a mule. डिस्गाइज मतलब एन अपीयरेंस दैट हाइड्स द फॉर्म, मतलब जो हमारी असली आइडेंटिटी है उसको छुपा ले, डिस्गाइज यानी कि भेष बदल के। जो राजा है डिस्गाइज एज ए शेफर्ड, एक गडरिये का भेष बनाकर राइडिंग ऑन ए मूल, मूल के ऊपर जो है जाता है। मूल मीन्स क्या होता है, म्यूल इज खच्चर, जो घोड़े से छोटा होता है, जो सामान ढोने के काम आता है, उसको कहते हैं म्यूल। तो उस म्यूल पे बैठ के जो है राजा जाता है। One day the king came to the cave where the wise shepherd lived. और one day एक दिन क्या हुआ, जो किंग है वो उस गुफा के पास आता है, where the wise shepherd lived, जहाँ पर वो बुद्धिमान जो शेफर्ड है वो रहता था। As soon as the shepherd saw the traveler coming towards the cave, as soon as जैसे ही उस शेफर्ड ने, गडरिये ने देखा कि कोई ट्रेवलर आ रहा है, यानी कि कोई यात्री आ रहा है केव के तरफ, he rose to welcome him. He rose मतलब वह उठा उसके स्वागत के लिए। He took the tired traveler inside the cave, और वो उस ट्रेवलर को, उस यात्री को जो गुफा की तरफ आ रहा था, वो उसको कहाँ लेके जाता है, इनसाइड द केव, गुफा में। Gave him water to drink
और उसको पीने के लिए पानी देता है। एंड शेयर ऑफ हिज ओन मील, और उसके साथ अपना जो मील है, जो खाना है, वो भी शेयर करता है। उसके बाद देखिए वो उस ट्रेवलर को अंदर ले जाता है गुफा में, उसको खाने पीने की चीजें देता है। द किंग रेस्टेड फॉर द नाइट इन द केव, अब राजा ने जो है रात को वहीं पर रेस्ट किया, आराम किया। एंड वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय द शेफर्ड्स हॉस्पिटैलिटी एंड वाइज कन्वर्सेशन। हॉस्पिटैलिटी क्या होता है? एक्ट ऑफ बीइंग फ्रेंडली एंड वार्म, एक्ट ऑफ बीइंग फ्रेंडली एंड वार्म, यानी कि अच्छा बिहेवियर करना किसी के साथ, उसकी सेवा करना, दैट इज हॉस्पिटैलिटी। जो किंग था वो क्या था? इम्प्रेस हो गया। इम्प्रेस मीन्स होता है प्रभावित होना, उससे बहुत खुश हो गया कि शेफर्ड की हॉस्पिटैलिटी से और उसकी वाइस कन्वर्सेशन से, यानी कि वो जो नॉलेज की और बुद्धिमत्ता की बातें कर रहा था, तो उससे वो राजा क्या है? खुश हो गया। Thou still tired, यद्यपि वो जो राजा था थका हुआ था। The king decided to depart the next morning, और इसीलिए उसने क्या सोचा कि डिपार्ट मतलब वहां से जाना, कि मैं कब जाऊंगा? नेक्स्ट मॉर्निंग, सुबह को। He said many thanks for your kindness to as a poor ट्रैवलर, और उसने क्या कहा? मैनी थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने पुअर ट्रैवलर, एक गरीब ट्रैवलर के साथ इतनी काइंडनेस, इतनी दयालुता से बिहेव किया और उसकी सेवा की। तो राजा ने जो है उस शेफर्ड को धन्यवाद किया उसकी सेवा के लिए। और उसके बाद जो है आगे देखिए क्या होता है। I have long way to go, permit me to leave. तो राजा ने कहा I have long way to go, मतलब कि मुझे long मतलब बहुत दूर जाना है। Permit me to leave, permit होता है परमिशन, इजाजत, मुझे आज्ञा दीजिए यहाँ से जाने की। Looking straight into the eyes of his guest, the shepherd replied, looking straight मतलब होता है सीधा, मतलब कि into the eyes of the guest, शेफर्ड ने उस गेस्ट की आंखों में सीधा देखा, मतलब ऐसे बिल्कुल आंखों में आंखें डालकर देखना। और क्या कहा? थैंक यू योर मेजेस्टी, मतलब धन्यवाद आपका महाराज, फॉर पेइंग मी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए विजिट। और क्या कहा कि आप यहाँ पर आए और मुझे आकर आपने मुझे जो है कॉम्प्लीमेंट दिया, मतलब कहने का मतलब कि आप राजा होकर मेरे यहाँ आए, तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी खुशी की बात है कि आप मुझ गरीब के घर पर आए। जब उसने गडरिये ने ऐसा कहा तो देखिए राजा को ने क्या कहा? द किंग वॉज एस्टोनिश्ड एज वेल एज प्लीज्ड, और जब गडरिये ने ये उसको धन्यवाद कहा राजा को और कहा योर मेजेस्टी, तो किंग वॉज एस्टोनिश्ड। एस्टोनिश मीन्स होता है वंडर, हैरान हो जाता है, एज वेल एज प्लीज्ड, और खुश भी हो जाता है। ही इज इंडीड वेरी वाइज, और फिर राजा को क्या लगता है? ही इज इंडीड, इंडीड मतलब सच में, वो तो बड़ा बुद्धिमानी है। He thought to himself, I need people like him to work for me, और राजा ने क्या सोचा? I need, मुझे जरूरत है, like him, इसके जैसे लोगों की, work for me, जो मेरे लिए काम करे। And the king appointed this humble shepherd the governor of a small district, और फिर किंग ने क्या किया? अपॉइंट किया। अपॉइंट करना मतलब होता है उसको अपॉइंटेड बना दिया। क्या बनाया? उसको पोस्ट दे दी। किसकी पोस्ट दे दी? गवर्नर ऑफ ए स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, यानी कि अपने एक छोटे से राज्य में उसको गवर्नर बना दिया, यानी कि वही जो है अब उस राज्य को, उस डिस्ट्रिक्ट को संभालेगा। हम्बल मीन्स पोलाइट। तो इसके बाद क्या होता है? गडरिये की जो है सिंप्लिसिटी और ऑनेस्टी को देखते हुए, सेवा भाव को देखते हुए, राजा ने जो है उसको अपना एक डिस्ट्रिक्ट जो है दे दिया संभालने के लिए, उसको उसका गवर्नर बना दिया। द शेफर्ड गोट पावर
एज वेल एज हाई स्टेटस। और अब जो वो है एक डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बन गया था, तो शेफर्ड को अब क्या है, पावर मिल गई थी और एज वेल उसका स्टेटस भी बढ़ गया था। बट ही रिमेन्ड सिंपल, जस्ट एंड हार्ड वर्किंग। बट ही रिमेन्ड, फिर भी वो बिल्कुल सिंपल रहता है, साधारण, जैसा कि वो पहले था वैसा ही रहता है। जस्ट मतलब वैसे ही न्याय करता है और हार्ड वर्किंग और मेहनत करता है। ही रिमेन्ड है एज हम्बल एज एवर, और वो उतना ही हम्बल, उतना ही पोलाइट रहता है जितना कि वो पहले था। People loved and honored him for his wisdom, sympathy and goodness. People loved, अब लोग जो है उसको और भी लव, प्यार करने लगे, एंड ऑनर्ड, और उसका सम्मान करने लगे, फॉर हिज विजडम, उसकी बुद्धिमत्ता के लिए, उसकी सिंपैथी के लिए, और उसकी गुडनेस, उसकी अच्छाई के लिए और उसकी भलाई के लिए। यानी कि अब लोग उसको और भी पसंद करने लगे, क्योंकि अब तो उसके पास पावर आ गई थी, तो वो और भी लोगों के काम करने लगा। आगे देखते हैं। He was kind and just to one and all, और सबके लिए वो क्या था, दयालु था और just, मतलब कि सबके लिए एक न्याय करता था। His fame as a fair and wise governor soon spread throughout the country. His fame as a fair, मतलब कि फेम होता है, फेमस हो गया, वो प्रसिद्ध हो गया, दूर तक उसकी जो है बातें फैल गई कि वो जो एक वाइस, बुद्धिमान गवर्नर है, और थ्रू आउट द कंट्री, और ये बातें जो है पूरे देश में फैल गई। तो द गवर्नर्स ऑफ अदर प्रोविंसेस grew terribly jealous of him and began to talk king against him. और फिर जो क्या थे, जो गवर्नर ऑफ अदर प्रोविंसेस, गवर्नर क्या होता है, हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट, और प्रोविंसेस होता है स्टेट। जो गवर्नर ऑफ अदर प्रोविंसेस थे, यानी कि जो दूसरे स्टेट के गवर्नर थे, टेरिबली, बहुत ज्यादा जो है जेलस मतलब जलने लगे, उससे चिढ़ने लगे, ऑफ हिम, एंड बिगेन टू टॉक किंग अगेंस्ट हिम, और राजा से जो है उसके अगेंस्ट, उसके खिलाफ क्या करने लगे, बातें करने लगे। आगे देखिए नेक्स्ट। They said he is very dishonest. अब जो वो दूसरे गवर्नर थे वो उससे चिढ़ने लगे थे, जलने लगे थे और राजा के कान भरने लगे, और उन्होंने क्या कहा, They said he is very dishonest. क्या कहा कि वो डिसऑनेस्ट है, यानी बेईमान है, and keeps for himself part of the money that he collects as tax from the people. और क्या कहा कि keeps for himself, भाई अपने लिए पैसा रख लेता है उस मनी को, that he collects, collect मतलब जो वो इकट्ठा करता है, as a tax from the people, कि भाई जो लोगों से ये टैक्स लेता है, उस टैक्स में से अपने लिए ये कुछ पैसा क्या है, इकट्ठा अपने लिए रख लेता है। Why did he always carry with him? और पूछते हैं कि भाई हमेशा अपने साथ ये क्यों लेके आता है। They added an iron चेस्ट, कि ये जो एक आयरन है, आयरन का जो एक ये बॉक्स है, चेस्ट मीन्स होता है बॉक्स, ये आयरन का ये जो बॉक्स है ये अपने साथ हमेशा क्यों रखता है। Perhaps he carried in it the treasure that he had secretly collected. क्या कहते हैं, परहैप्स, शायद इस बॉक्स में ये अपने ट्रेजर क्या होता है, स्टोर हाउस ऑफ वेल्थ, यानी कि खजाने को रखता है, दैट ही हैड सीक्रेटली कलेक्टेड, जो इसने सीक्रेटली मतलब कि छुपा कर इकट्ठा किया है। तो जो दूसरे गवर्नर हैं वो राजा के पास जाते हैं और उसके खिलाफ बोलते हैं कि ये हमेशा अपने पास जो है एक आयरन का बॉक्स रखता है, और शायद इसी में वो उस खजाने को रखता है जो कि ये लोगों से बचा के रखता है। After all, they said mockingly, he was an ordinary shepherd and could behave no better. अब जो है उन्होंने शिकायत कर दी राजा के पास, और उन सब ने क्या है,
मोकिंगली यानी कि मेकिंग फन ऑफ, उसका मजाक उड़ाया। और क्या कहा? ही वॉज एन ऑर्डिनरी शेफर्ड, कि वो एक आम गडरिया था। एंड कुड बिहेव नो बेटर, इससे ज्यादा वो और क्या कर सकता है, मतलब उसके पास जो वो बॉक्स था वो सारे उसका मजाक उड़ाते हैं। एट फर्स्ट द किंग डिड नॉट पे अटेंशन टू दिस गवर्नर्स। एट फर्स्ट मतलब शुरू शुरू में जब उन्होंने सभी गवर्नर्स ने उसके खिलाफ बोला तो राजा ने डिडंट पे अटेंशन मतलब उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया उन गवर्नर्स की बातों पर। एंड देयर एंडलेस स्टोरी अबाउट द शेफर्ड, और जो शेफर्ड की जो एंडलेस मतलब वो जो अपनी एंडलेस ऐसी कहानियां बता रहे थे शेफर्ड के बारे में, राजा ने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। पे अटेंशन मीन्स टेक समथिंग सीरियसली, मतलब कि राजा ने उस चीज को सीरियसली नहीं लिया। वो जो दूसरे गवर्नर थे उस शेफर्ड के बारे में जो कुछ भी बोल रहे थे, राजा ने उन बातों की तरफ ध्यान नहीं दिया। आगे उसके बाद क्या होता है? वन थिंग वॉज सर्टेन द किंग डिस्कवर्ड। वन थिंग वॉज सर्टेन, सर्टेन मतलब होता है निश्चित, मतलब पक्की थी कि जो किंग ने डिस्कवर्ड मीन्स फाउंड, मतलब एक चीज जो राजा को भी पता चली कि बिल्कुल सही थी। द न्यू गवर्नर डिड कैरी एन आयरन चेस्ट विद हिम ऑल द टाइम, कि जो न्यू गवर्नर था यानी कि वो जो गडरिया था, डिड कैरी करता था अपने साथ एन आयरन चेस्ट, एक आयरन का बॉक्स रखता था हमेशा, ऑल द टाइम हमेशा अपने साथ। तो ये जो है राजा को बात पता चली कि ये जो बात है बिल्कुल सही है। सो वन डे द न्यू गवर्नर वाज समन्ड टू द पैलेस। समन मीन्स होता है बुलावा, आदेश। तो सो वन डे एक दिन न्यू गवर्नर को जो है ऑर्डर किया गया टू द पैलेस कि वो महल में आए। ही केम राइडिंग ऑन हिज कैमल, और वो किस पे आता है? कैमल पर, ऊंट पर आता है। समन्ड मीन्स कॉल्ड यानी कि बुलाना, मतलब कि आदेश दिया गया उस शेफर्ड को कि वो राजा ने जो है उसे महल में बुलाया है, और वो किस पर आता है? कैमल पर आता है। उसके बाद देखिए जब राजा ने उस शेफर्ड को बुलाया तो द फेमस आयरन चेस्ट वाज देयर fastened securely behind him on the camel's back. द फेमस आयरन चेस्ट यानी कि वो जो एक आयरन का जो चेस्ट था, जो बॉक्स था जिसके बारे में सबको पता था। फास्टेंड सिक्योरली, फास्टेंड मतलब टाइट, बंधा हुआ था, सिक्योरली मतलब बड़े अच्छे तरीके से। बिहाइंड हिम ऑन द कैमल बैक, वो ऊंट पे आता है और ऊंट के पीछे जो है उसके पीछे जो है वो बॉक्स बड़ा टाइटली बंधा हुआ था। नाउ द किंग वॉज एंग्री, अब राजा ने भी जो है उसको देखा उस बॉक्स को, तो राजा को क्या है? गुस्सा आया। ही थंडर्ड मीन्स क्या होता है? गुस्से में चिल्लाता है। Why do you always carry that iron chest with you? कि भाई तुम जो है हमेशा, why do you always carry, भाई तुम जो है इस आयरन चेस्ट को, इस आयरन बॉक्स को अपने साथ क्यों रखते हो? What does it contain? Contain means मतलब क्या है इस बॉक्स में, इस चेस्ट में क्या है कि तुम हमेशा इसको अपने साथ रखते हो? तो राजा ने गुस्से में पूछा। थंडर मीन्स शाउटेड, चिल्लाता है राजा गुस्से में। तो देखिए अब जब राजा ने पूछा तो अब शेफर्ड क्या कहता है? द गवर्नर स्माइल्स, जो सभी गवर्नर हैं वो क्या करते हैं? स्माइल करते हैं, सारे क्या होते हैं? खुश हो जाते हैं। ही आस्क्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग इन द चेस्ट, और जो राजा क्या कहता है अपने सर्वेंट को, नौकरों को, कि उस बॉक्स को जो है अंदर लेकर आओ। हाउ ईगरली होता है इंटरेस्टिंग, उत्सुक, सभी लोग मतलब है उत्सुक थे। पीपल स्टैंडिंग अराउंड वेटेड फॉर द शेफर्ड टू बी फाइंड आउट, कि सब लोगों को जो है इंटरेस्ट आ रहा था, मजा आ रहा था कि जल्दी से जल्दी इस बॉक्स को खोले और जो शेफर्ड है उसके बारे में सबको
पता चले। बट हाउ ग्रेट वॉज देयर एस्टोनिशमेंट, बट हाउ ग्रेट वॉज देयर एस्टोनिशमेंट, एस्टोनिशमेंट मीन सरप्राइज्ड, हैरान, एंड इवन ऑफ द किंग हिमसेल्फ, और राजा भी जो है हैरान हो जाता है when the chest was opened, जब उस बॉक्स को खोला जाता है जो वो गडरिया अपने साथ हमेशा रखता है और अब राजा के बुलाने पर भी वो उसको अपने साथ लेकर आता है। तो जब उस बॉक्स को खोला जाता है तो सभी क्या हो जाते हैं, एस्टोनिश्ड हो जाते हैं, सरप्राइज्ड हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं। मीनिंग ऑफ एस्टोनिशमेंट इज सरप्राइज। तो देखिए सभी सरप्राइज क्यों होते हैं। उस बॉक्स में क्या है, नो सिल्वर, no gold or jewels, but an old blanket was all that come out। कि नो गोल्ड, ना तो उसमें कोई गोल्ड है, सोना है, ना सिल्वर चांदी है, ना कोई ज्वेलरी है, बट एन ओल्ड ब्लैंकेट। और उस बॉक्स में से क्या निकल के आता है, एक पुराना ब्लैंकेट निकल के आता है। होल्डिंग इट अप प्राउडली, होल्डिंग मतलब शोइंग, शो करता है, उस कंबल को निकाल के वो राजा को दिखाता है जो शेफर्ड, और क्या कहता है, दिस माय डियर मास्टर इज माय ओनली ट्रेजर, कि जो हे मेरे मालिक, इज माई ओनली ट्रेजर, यही जो है मेरा खजाना है, आई ऑलवेज कैरी इट विद मी, और इसे ही मैं हमेशा अपने साथ रखता हूं। अब देखिए इस पे राजा क्या जवाब देता है, बट वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डिनरी ब्लैंकेट विद यू। तो राजा ने हैरान हुआ उस कंबल को देखकर, वो पूछता है, वाई डिड यू कैरी सच एन ऑर्डिनरी ब्लैंकेट विद यू, भाई इस आम से कंबल को तुम हमेशा अपने साथ क्यों रखते हो। श्योरली यू आर द गवर्नर ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट, भाई तुम एक डिस्ट्रिक्ट के गवर्नर हो, मालिक हो, तो तुम इस साधारण से कंबल को क्यों रखते हो। किंग आस्क्ड, राजा ने पूछा। To which the shepherd replied with quite dignity, और फिर शेफर्ड ने बड़ी डिग्निटी से, बड़ी शान से रिप्लाई किया, जवाब दिया, दिस ब्लैंकेट इज माई ओल्डेस्ट फ्रेंड, कि ये जो कंबल है ये मेरा सबसे पुराना दोस्त है। इट विल स्टिल प्रोटेक्ट मी, और अब भी ये मुझे प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्ट मीन्स सेव करता है, सुरक्षा देता है। इफ एट एनी टाइम, भाई किसी भी टाइम, यू मेजेस्टी शुड विश टू टेक अवे माई न्यू क्लॉक्स, कि हे महाराज अगर आप मुझसे ये मेरे जो न्यू क्लॉक्स, मतलब ये जो नया जो ड्रेस है जो गवर्नर की मैंने पहनी हुई है, अगर आप ये मुझसे ले लेंगे तो ये जो मेरा पुराना फ्रेंड है, यानी कि ये जो मेरा कंबल है, ये ही मुझे बचाएगा। क्लॉक मीन्स ए रॉयल ड्रेस, मतलब कि जो शाही ड्रेस होती है उसको कहते हैं क्लॉक। और शेफर्ड क्या कहता है, अगर आप मुझसे ये ले लेंगे तो ये कंबल ही है जो मुझे बचाएगा। आगे देखिए, हाउ प्लीज्ड द किंग वाज एंड हाउ एम्बेरेस्ड द जेलस गवर्नर बिकम टू हियर द वाइज मैन्स रिप्लाई। हाउ प्लीज द किंग वाज, मतलब राजा कितना खुश होता है, एंड हाउ एम्बेरेस्ड, एम्बेरेस्ड मतलब शेम्ड, शर्मिंदा, मतलब कि बड़ा दुखी और गिल्टी महसूस करते हैं। द जेलस गवर्नर, जो बाकी के गवर्नर थे वो शर्मिंदा होते हैं। बिकेम टू हियर द वाइस मैन्स रिप्लाई, उस बुद्धिमान गडरिये का जवाब सुनकर जो राजा है वो तो खुश होता है, और जो बाकी गवर्नर थे जिन्होंने राजा के कान भरे थे वो सारे शर्मिंदा होते हैं। नाउ दे न्यू, और अब उन्हें पता चल गया था, द शेफर्ड वाज इंडीड द हम्बलेस्ट एंड वाइजेस्ट मैन इन द लैंड, कि ये जो शेफर्ड है, जो गडरिया है, इंडीड, इंडीड मतलब सच में ही, हम्बलेस्ट मतलब कि नम्र, पोलाइट और वाइजेस्ट मैन है इस धरती पर। द किंग मेड हिम द गवर्नर ऑफ ए मच बिगर डिस्ट्रिक्ट दैट वेरी डे, और किंग ने क्या किया, उसको जो है शेफर्ड को, गडरिये को उसी दिन
एक बहुत बड़े और बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट का जो है गवर्नर बना दिया। जब राजा ने शेफर्ड की उस सच्चाई को देखा और ये देखा कि वो कितना बुद्धिमान है और कितना ईमानदार है और वास्तव में ही कितना हम्बलेस्ट है, तो किंग ने उसी दिन उसे और भी बड़े डिस्ट्रिक्ट का जो है गवर्नर बना दिया।